हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटपिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे पपी 2 मंथ का 3 मंथ का हो जाता है या फिर 4-5 मंथ का है, बट उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ डाइट या फिर ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके कारण जो है उसकी ग्रोथ रुक जा रही है और ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, और ग्रोथ अगर करनी हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना आपको पड़ सकता है, वो सब कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। जिसको कारण अगर आप थोड़ा बहुत उसमें फॉलो करते हैं, थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपके पपी की ग्रोथ जो है हो सकती है धीरे धीरे करके। कभी भी पपी की ग्रोथ हो, चाहे डॉग की ग्रोथ हो, एकदम से 10 दिन में या फिर 15 दिन में या 7 दिन में कभी भी ग्रोथ नहीं करेगी। उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, इसलिए आप हमेशा टाइम लेके अपने पपी की या डॉग की ग्रोथ करना सीखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले वो है कि पपी की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्या उसके पीछे रीज़न है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है कि आपका पपी जो है बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहा है, या डॉग बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहा है। अगर बार बार बीमार पड़ रहा है, 15 दिन में रिकवर कर लेते, फिर वापस से 15-20 दिन जाते, वापस से उसको लूज मोशन हो जाता है या फिर वॉमिटिंग हो जाती है, या फिर बार बार उसको बुखार आने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डॉग का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है। और डॉग को अगर कुछ भी आप खाने को दे रहे हो तो खाने को लगता नहीं, उसके शरीर में लगता नहीं, जिसके कारण उसकी बॉडी जो ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कि नेचुरल स्ट्रक्चर। अगर आपके डॉग के बॉडी का नेचुरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसके कारण उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके पीछे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मेडिकल राय लेनी पड़ सकती है, आपके डॉक्टर की राय लेनी उसमें पड़ सकती है। उसमें क्या होता है, जैसे उसके मदर फादर हो गए उस हिसाब से आपका पपी आप देखोगे तो वैसा ही बनेगा। जब भी आप नया पपी लेने जाते हो तो उसके मदर फादर को ज़रूर से देखिएगा, उनकी बॉडी देखिएगा किस तरह से, उनको कुछ डिजीज़ तो नहीं है, वो आपको ज़रूर से चेक करना है। जिसके कारण उनको अगर कुछ होगा तो आपके पपी को भी चांसेस है कि 90% चांसेस है कि वैसा ही आपके पपी को भी हो सकता है। जो तीसरा रीज़न हो सकता है वो है कि डॉग का खाना ना खाना। अगर आपका डॉग खाना प्रॉपर नहीं खा रहा है, टाइम टू टाइम नहीं खा रहा है, कभी भी खा रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी खा लेता है, कभी नहीं खाता, तो ऐसे कंडीशन में चांसेस है कि उसकी हेल्थ अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, और जो खाना है वो खा रहा है वो भी उसके शरीर को नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट रीज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न है गाइस। ये रीज़न कैसा हो सकता है, जैसे कि वेदर चेंज हो जाता है, आपका डॉग कभी कभार खाना खा लेता है, कभी कभार खाना छोड़ देता है। तो आपको जैसे वेदर चेंज हो जाता है, जैसे सर्दियों से गर्मी आती है, गर्मियों से बरसात आती है, उस हिसाब से आपको डाइट में भी चेंजेस करते जाना होता है। कभी उसको ज़्यादा रोटी देनी होती है, कभी कम देनी होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपका डॉग वेट उसका बढ़ गया तो आपको थोड़ा बहुत कम उसका डाइट अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जितना अच्छा डाइट उसका रखोगे उस हिसाब से उसके डॉग की हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। अगर आप डाइट ही फॉलो नहीं करते तो चांसेस है कि आपकी डॉग की हेल्थ या फिर पपी की हेल्थ जो है जो बढ़ना या फिर इंक्रीज या फिर मोटा होना वो बंद हो जाएगी। और जो नेक्स्ट रीज़न आता है वो है कि डिवॉर्मिंग। अगर आप आपका डॉग का जो डिवॉर्मिंग रेगुलर कर नहीं रहे हो तो चांसेस है कि आपको कुछ भी आप खाने को दो, कितना भी महंगा दो, कैसा भी दो, अच्छे से डाइट फॉलो करो, तो भी आपके डॉग के शरीर को वो नहीं लगेगा और आपकी डॉग की बॉडी जो है नहीं बढ़ेगी। तो गाइस, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो सबसे पहला, अगर आपका डॉग कुछ भी बीमार है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर से आपको कराना है। जैसे कि 2 महीने का कोर्स हो सकता है, 3 महीने का कोर्स हो सकता है। वो अगर आप प्रॉपर कर लेते हो, डॉक्टर की राय लेके उसको ट्रीटमेंट कराते हो, तो आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद उसका जो वजन है धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाएगा, और जिसके कारण उसका जो भी आप कुछ खाने को दे रहे हो वो जो है डिजीज़ हो गया वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, और जो भी आपका डॉग खाएगा वो उसके शरीर को लगेगा। तो नेक्स्ट आता है वो आपको क्या करना है, उसको रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर से करानी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कराते हो, उसको सुबह शाम वॉक पे ले जाते हो, थोड़ा बहुत उसको खेलने को देते हो, बॉल से खेलते हो, तो डॉग उतना थकेगा, उतना उसको उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी खासी ग्रोथ करने में मदद होगी। डॉग जितना एक्टिविटी करेगा उतने आपके डॉग को भूख भी लगेगी, उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा। जब भी वो कुछ खाएगा वो पचेगा अच्छे से, उसके बॉडी को भी लगेगा। इसलिए आपके डॉग को ट्रेनिंग अथवा एक्सरसाइज आपको ज़रूर से करनी है। गाइस, जो अगला पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डॉग को या पपी को कुछ भी खाने को दे रहे हो तो उसका एक टाइम सेट कीजिएगा कि सुबह मॉर्निंग में उसको ब्रेकफास्ट में ये बिस्किट्स या फिर ये कुछ खाने को दे दिया, फिर 11-12 बजे उसको खाना देना है, 4-5 बजे उसको आप, अगर आपका पपी या फिर डॉग एकदम कमज़ोर है तो 3-4 बजे के आसपास भी उसको खाना दे सकते हो, और शाम को रात को 8-9 बजे के आसपास भी खाना उसे दे सकते हो। तो ये टाइम टू टाइम आपको फिक्स रखना है और अच्छे क्वांटिटी में देना है, अच्छे क्वालिटी वाला डॉग फूड या फिर खाना उसको देना है, ताकि उसको अच्छे से डाइजेस्ट या फिर हजम हो सके। और टाइम टू टाइम दोगे कि तो आप देखोगे कि थोड़े दिन में उसके डॉग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठीक से काम करने लगेगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी खासी बढ़ेगी।
जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो गाइस की फूड की चॉइस करना। जब भी आप अपने पपी को कुछ या डॉग को कोई भी डॉग फूड दे रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसका अच्छे हेल्थ नहीं हो रही, तो उसको जो डाइजेस्ट हो सक रहा है, उसको जो उसकी बॉडी को लगेगा वैसा आपको डॉग फूड सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो ट्रायल डॉग फूड भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें पेडिग्री, जो रॉयल कैनियन या फिर ऐसे बहुत सारे ब्रांड आपको देखने को मिलेगा डॉग फूड में, वो आप ला के उसको दे सकते हो और उसको खाने को इंटरेस्टिंग आपको बना सकते हो। जितना ज़्यादा उसके खाने को आप इंटरेस्टिंग बनाओगे उतना वो अच्छे से खा लेगा। और कभी कभी हो सके तो आप जैसे कि उसको ग्रेवी वगैरह या फिर डॉग फूड के साथ या फिर कभी दही के साथ उसको मिक्स करके या रोटी के साथ मिक्स करके उसको खाने को देना चाहिए, जिसके कारण वो अच्छे से खा भी लेगा और उसको डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा। अगर आपका पपी या डॉग जैसे कि 4-5 महीने का है या फिर 7-8 महीने का या फिर एडल्ट भी है और उसकी हाइट बॉडी या फिर बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही, तो ऐसे में उसको एग आप दे सकते हैं। रेगुलर नहीं देना आपको, एक दिन छोड़ के एक दिन में उसको बॉयल एग करके आप दे सकते हो या फिर जो खाने के अंदर क्रश करके भी उसे दे सकते हो। उसके अलावा ग्रेवी भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो और उसके अलावा जो नॉनवेज होता है वो भी आपको उसके अंदर ऐड कर सकते हो। नॉनवेज का जो पानी होता है बॉयल करके आपको देना है, कच्चा या फिर कच्चा अंडा, कच्चा चिकन बिल्कुल भी आपको उसको नहीं देना। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि डिवॉर्मिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप डिवॉर्मिंग ज़रूर से कराएं ताकि पपी की हेल्थ अच्छे से ग्रो हो सके और जो वॉर्म्स होते हैं उसके पेट में जो भी आप खाना दे रहे हो वो अच्छे से पचेगा नहीं, उसके शरीर पे नहीं लगेगा, इसलिए डिवॉर्मिंग आपको ज़रूर से करनी है। बहुत सारे डॉग ओनर क्या करते हैं, अपने डॉग को पानी नहीं देते, तो पानी ज़रूर से देना चाहिए, जिसके कारण आपका डॉग डिहाइड्रेट नहीं होगा, हाइड्रेट रहेगा, अच्छे से उसको एनर्जी रहेगी और जितना वो पानी पिएगा उतना उसके बॉडी में लगेगा और जो वॉशरूम होगा वो भी अच्छे से होगा और आपका डॉग अच्छे से खाना भी खा लेगा। बहुत सारे डॉग ओनर क्या करते हैं कि डॉग को एक जैसा खाना देते हैं, रोज़ ग्रेवी दे दिया, रोज़ नॉनवेज दे दिया, रोज़ ये फिश दे दिया, फिर रोज़ एग दे दिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं देना। अगर आप रेगुलर एक चीज़ देखो तो जो डॉग है बाकी चीज़ें नहीं खाएगा और उसको प्रोटीन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फिर वही उसको रेगुलर चाहिए। बहुत सारे लोग चिकन रेगुलर देते हैं, तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। घर का खाना दो, बाहर का खाना दो, डॉग फूड दो, ऐसा सब कुछ मिक्स करके एक एक दिन आप अच्छे से डाइट फॉलो करो। डाइट वाली बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखी है, वो देखिएगा, अच्छे से केयर कीजिएगा, तो आपका डॉग का जो पपी का हेल्थ अच्छे खासा ग्रोथ होगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और इस वीडियो को जरूर से शेयर करना।